भारतीय जनता पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद यहाँ पर, तमाम हमारे पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, हमारे तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी मौजूद यहाँ पर, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक दो महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने आए और आग्रह करने आए। आप सब जानते हैं कि देश में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इन 2 चरण के चुनाव में जो रुझान सामने आए, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं। तो अब जब तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम तमाम बिहारियों की जिम्मेदारी बनती है कि यहां से जो हमारे प्रत्याशी चुनकर जाए, वो एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, एक ऐसे प्रतिनिधि, एक ऐसे सांसद होने चाहिए जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी परियोजनाओं को पारित करा सके। साथियों, आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना अति अनिवार्य है। पहली बार देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जिन्होंने देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। 2047 तक भारत को एक विकसित देश का संकल्प न सिर्फ लिया बल्कि उस दिशा में कार्य भी किया। जिस तरीके से आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था, आज से 10 साल पहले, कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पर पिछले 10 सालों में आज हम लोग को गर्व होता है ये कहते हुए कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की। कुछ लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था से हमें क्या लेना देना, पर जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, हर व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और धीरे धीरे लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ने लगते हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा, बहुत बड़ी आबादी है, 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, मुख्य धारा के साथ जुड़े। और जब तक लोग गरीबी रेखा से निकलेंगे नहीं, हम लोग विकसित भारत के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। जब विकसित भारत का निर्माण 2047 में होगा तो उसके नींव में सबसे पहले बिहार जैसे राज्य विकसित बनेंगे। हम लोग का हर एक जिला विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हर एक पंचायत, हर एक गांव हम लोग की विकसित बनेगी। इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री कार्य करें। और सोचिए कितनी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने, बहुत छोटी जरूरत है, एक शौचालय, पर किसी प्रधानमंत्री ने आज से पहले नहीं सोचा। ये वो विकसित भारत के मूल में, उसकी नींव में रखी गई इमारतें। एक शौचालय न सिर्फ महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ था, बल्कि एक घर, एक परिवार जो गांव में रहता है उसकी सबसे बड़ी जरूरतों में से था। आज उज्ज्वला योजना देख रहे, चूल्हे चौके के धुएं से जो स्वास्थ्य की हानि होती थी, उससे महिलाओं को निजात दिलाने का काम किया गया। आज जिस तरीके से आयुष्मान योजना के माध्यम से कोई भी गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, इस बात को सुनिश्चित हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज आप चले जाइए कहीं पर भी, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रही है। साथियों, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने सरहद से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया, अंतरिक्ष के माध्यम से आधुनिकीकरण के इस्तेमाल से भारत को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम किया, तो वहीं जितने ज्वलंत विषय थे उसको भी समाधान करने का काम किया। दशकों तक हम लोग धारा 370 पर चुनाव सुनते आ रहे थे।
पहली बार किसी प्रधानमंत्री में वो इच्छा शक्ति दिखी कि उन्होंने धारा 370 हटाकर अखंड भारत का जो हम लोग का सपना था उस सपने को उन्होंने पूरा करने का काम किया। आज से पहले हम में से कोई किसी प्रधानमंत्री ने ये चिंता नहीं की कि हमारे श्री राम, भगवान श्री राम इसी तरीके से टेंट में विराजमान रहते थे। 500 साल तक वो इसी तरीके से टेंट में आज राम लल्ला वहां पर विराजमान रहे। पहली बार देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसमें भगवान श्री राम के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में करके दिखाया। आज माता सीता की धरती, हम लोग भी चाहते हैं कि जितना भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बना है उतना ही भव्य मंदिर मेरी माता सीता का भी बने, ताकि जो लोग हमारी माता सीता पे आस्था रखते हैं उन लोगों की आस्था को सम्मान मिले। पर ये ऐसे विषय है जिसको लेकर सिर्फ बंटवारे की राजनीति होती है। महिलाओं के सम्मान को लेकर विमेन रिजर्वेशन बिल हो, नारी शक्ति अधिनियम दशकों से लंबित रहे। ये तमाम वो कार्य जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस सोच के साथ किए कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भारत को एक विकसित देश बनाए। आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज 81 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रही। आज उनकी देन है कि आज कोई परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए चिंतित नहीं रहता। पर साथियों, यहीं से हम लोगों की चिंताएं शुरू होती है, क्योंकि विपक्ष में कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि गरीब कल्याण की योजनाएं चले। जिन लोगों ने लंबे समय तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, वो लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी गरीब का भला हो, वो मुख्य धारा के साथ जुड़े। लोग चाहते हैं, बिहार में कई ऐसे दल हैं जो जात पात धर्म मजहब की राजनीति कर हम लोगों को बांटना चाहते हैं। पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, कभी ये भेदभाव नहीं किया कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। हमारे प्रधानमंत्री भी समावेशी विकास के साथ चले, हमारे मुख्यमंत्री भी समावेशी विकास के साथ चलने का काम करते हैं। पर ऐसे में ये जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस, राजद, तमाम दल एक साथ आने का प्रयास कर सोच है इन लोगों की कि किस तरीके से हम लोग की जमीन जायदाद को हड़पा जाए। इससे पहले हम लोग भूल नहीं सकते वो 90 का दशक, किस तरीके से डरा कर, धमका कर, अपराध और भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर फैलाकर हम लोगों का घर से निकलना दुश्मन है। सबसे ज्यादा पलायन हुआ तो उसी जंगल राज में 90 के दशक में हुआ। आज भी कितने परिवार हैं जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ियां उनकी वहां पर है, और जब अपने प्रदेश में आते हैं तो प्रवासी कहलाते हैं। और आज पुनः ये गठबंधन के घटक दल एक साथ आकर फिर हमसे हमारी जमीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से राजद ने काम के बदले, नौकरी के बदले जमीन ली, आज ये लोग सुनियोजित तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स, आप लोग सुन रहे होंगे, अब तो विरासत तक पे अब ये लोग टैक्स लगाने की सोच रख रहे हैं। क्या है ये विरासत का टैक्स? जितनी जमीन है आप लोग, गरीब किसान की छोटी जमीन हो या किसी गरीब मजदूर की कोई संपत्ति हो, या महिलाओं का, चाची जितना जेवर जायदाद आप लोग रखी है ना, जो भी गहना, जो भी जेवर होगा, वो सब आप लोग का हड़पने की सोच रखते हैं। 55% आपकी जमीन के टुकड़े का 55% हिस्सा कांग्रेस और राजद के लोग सरकारी खजाने में डालेंगे। अगर ये लोग आते हैं तो आप लोग का जितना जेवर है उसका 55% आपसे छीन लिया जाएगा। ये सोचेंगे। और तो और जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आज कितने लोगों को हमको बताइए यहाँ पे 5 किलो राशन मिल रहा है? कितने लोगों को मिल रहा है? हाथ उठाकर बताइए। राशन मिल रहा है ना? 5 किलो मिल रहा है ना? अब ये बताइए, ये राशन छीनने की सोच है। अगर ये लोग आएगा तो जितनी गरीब कल्याण की योजना है, जो झोला मिला या 5 लाख रुपए जिसको भी मिल रहा है, या जो राशन मिल रहा है, ये तमाम चीजें छीनने की सोच के साथ ये घटक दल एक साथ आए। इसीलिए साथी, आज बस ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आए कि हम लोगों को सोचकर, समझकर
एक ऐसे नेता को चुनकर हम लोग को भारत की संसद में भेजने की जरूरत है जो सही मायनों में हम लोगों के विकास की बात करे, जो भारत की संसद में जाए तो हम लोगों से जुड़े विषयों को उठाए, जो एनडीए सरकार में मजबूती देने का काम करे। आज जब यहां से हमारे भाई सुनील कुशवाहा जी जब जीत कर जाएंगे तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को ताकत देने का काम करेंगे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम करेंगे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम करेंगे। इसीलिए साथियों, यह आग्रह आप लोगों से करते कि आने वाले दिनों में ये जानकारी, ये सोच घर घर तक जानी चाहिए और हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति के पास ये जानकारी जाने की जरूरत होनी चाहिए कि क्या विपक्ष की सोच है और किस विकास की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा एनडीए गठबंधन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में आप सब आदरणीय सुनील कुशवाहा जी को आप लोग भरी मत बातों से आप लोग जिताएंगे, जिताइएगा ना? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार।